एजमंड और सिंगी। एक वक्त का किस्सा है। एक शाही खानदान एक बहुत ही खूबसूरत और बासुकून सल्तनत में हुकूमत करता था। बादशाह और मलिका का एक बेटा था एजमंड और बेटी थी सिंगी, और वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों शहजादा और शहजादी को हर बात समझाई गई थी जो एक अच्छे शहजादे और शहजादी के इल्म में होनी चाहिए, और वो बड़े होकर बने दानिशमंद, हुनरमंद और माहिर। एक चीज जो उन दोनों को सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी कुदरत। मैंने आखिरकार अब्बा को मना लिया है। किस लिए? बालूद की दरख्तों के लिए? खता सुधारो, बालूद के दरख्त नहीं, बालूद का दरख्त। तुम जानते हो तुम्हारी तरह मैं भी उनमें से एक दरख्त पर रहना चाहती थी। तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। आउच! बेशक मैंने अब्बा से दोनों ही दरख्त मांगे हैं और वो मान गए हैं। हाँ, आखिरकार हम उन पुराने खोखले दरख्तों में घर बनाएंगे। तसव्वुर करो जंगल के बीचों बीच एक दरख्त के अंदर रहना, और फिर भी महल के करीब, वालिदैन के करीब। एजमंड, हम खुशकिस्मत हैं। तो शहजादा और शहजादी ने दो पुराने खोखले बालूद के दरख्त जंगल से लिए और उन्हें बिल्कुल महल के करीब लगा दिया और वहाँ अपने घर बनाए। अपना सबसे उम्दा फर्नीचर वहाँ ले गए और अपनी सब पसंदीदा चीजें उस घर में। वो उन दोनों उस जंगल में बहुत खुश थे। वो चिड़ियों की चहचहाहट से उठते, उन बुलंद दरख्तों की छाया में बैठकर खाते जैसे हर रोज एक खूबसूरत पिकनिक हो। एक दिन उनके वालिदैन ने एक पैगाम भेजा। हुजूरे वाला शहजादे एजमंड और शहजादी सिंगी का इकबाल बुलंद हो। क्या बात है जोनाथन? बादशाह और मलिका ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए है बहन। ये क्या है? ऐसा लगता है रबामा की सल्तनत का शहजादा रिंग तुमसे मोहब्बत करता है और वो निकाह के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आना चाहता है। क्या? मुझे दो ये। मैंने सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने ये सुना है कि उसकी एक खूबसूरत बहन है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मुझसे मिलोगी? मुझे पता नहीं कि वो कब आ रहा है। अगले जुम्मे आज की शाम 5 दिन के बाद। अम्मी और अब्बा चाहते हैं कि हम महल में वापस चले आएं। हमारे पास अभी भी 5 रोज हैं। हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। हम अगले बुध के रोज वापस जाएंगे। उम्मीद है तुम 2 दिन में तैयार हो पाओगी। बेशक नहीं, मैं कोई खास कपड़े नहीं पहन रही। उसे मुझे उसी तरह देखने दो जैसी मैं हूँ। अब ये हुआ कि एक और भाई बहन का जोड़ा जंगल में रहता था जो एक चुड़ैल और साहिर थे। एक दिन जब एजमंड और सिंगी बाहर थे झील में कश्ती चलाते, तो चुड़ैल और उसके भाई ने उन्हें देखा। शहजादी सिंगी का हुस्न देखकर चुड़ैल हसद से भर गई। कोई जो मुझसे इतना खूबसूरत है, उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो जंगल में रहे? मैंने सुना है कि उसका हुस्न इतना मशहूर है कि एक बहुत दूर दराज मुल्क से एक शहंशाह उससे मिलने आ रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगी, ये नहीं होने दूंगी। तुम इसके मुताबिक क्या करोगी? मुझे पता है मुझे क्या करना है। चिड़िया कैसी हो? आओ! क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये किस बाबत था? मैंने कभी किसी चिड़िया को इस तरह से पेश आते नहीं देखा, कभी भी नहीं। शायद इसे शहजादे रिंग ने भेजा हो तुम्हारी कोई निशानी लाने के लिए। क्या कभी तुम अक्ल की बात करते हो?
सिंगी और एजमंड को कोई अंदाजा नहीं था कि कैसे बुराई उन पर झपटने को तैयार है। चुड़ैल ने सिंगी का हार लिया और खुद को बदल लिया उसकी ही खूबसूरत शक्ल में। उसके भाई ने बालूद के दरख्तों पर एक बद्दुआ नाजिल कर दी। सो अब और सोए रहो बेजान और बेखबर। तब तक सोए रहो जब तक अंधेरी रात न बन जाए दोपहर। और अब वो हमेशा के लिए सोए रहेंगे। फिर साहिर शाही खानदान के पास गया जो शहजादी रिंग के इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रहे थे। गायब हो जाओ, देखे न तुम्हें कोई नजर। तभी वापस आना जब अंधियारी रात बन जाए दोपहर। अब वो हमेशा के लिए चले गए हैं। कुछ देर के बाद शहजादा रिंग आ पहुंचा और जैसे ही उसने उस चुड़ैल को देखा जो अब शहजादी सिंगी में तब्दील हो गई थी, शहजादा रिंग उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गया। माय लेडी, तुम यकीनन ही शहजादी सिंगी होगी। हाँ हुजूर आला, और मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ आपके साथ आपके मुल्क में कश्ती से जाने के लिए। लेकिन तुम्हारे वालिदैन का क्या? मेरे वालिद को जंग में जाना पड़ा और इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि हम वापस तुम्हारे मुल्क में चले जाएं और वो खुद वहाँ आएंगे निकाह के लिए तोहफे लेकर। मैं जंग में मदद कर सकता हूँ। मेरे वालिद की ख्वाहिश है कि हम वापस जहाज से जाएं। ठीक है, फिर आओ। अपनी जहाज में इंतजार करो जब तक मैं वो ना ले आऊं जो सचमुच मुझे बहुत प्यारे हैं अपने साथ ले जाने के लिए। बेशक। शहजादे को ये पूरा मामला थोड़ा अजीब सा लगा, पर उसने कभी भी शक नहीं किया कि ये सब इतनी बड़ी बुराई होगी कि ये एक चुड़ैल थी, शहजादी सिंगी नहीं। तो उसने वही किया जो उससे कहा गया था। चुड़ैल जंगल में गई, उसने दोनों बालूद के दरख्त उखाड़े जहाँ शहजादा एजमंड और शहजादी सिंगी नींद में बेहोश थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो हुआ है उसका कोई सबूत बाकी रहे। चुड़ैल उन दरख्तों को शहजादी रिंग के मुल्क में अपने साथ ले गई। चुड़ैल और शहजादा रिंग जहाज पर सवार होकर शहजादी रिंग के मुल्क में गए, जहां शहजादा रिंग के वालिदैन और उनकी बहन ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। चुड़ैल के लिए एक महल तामीर किया गया ताकि वो आराम से रह सके जब तक उसके वालिदैन निकाह के लिए नहीं आ जाते। चुड़ैल ने बालूद के दरख्त वहां बाग में लगा दिए जिसमें एजमंड और सिंगी अभी भी सोए हुए थे। कोई दरख्तों को देख नहीं सकता था क्योंकि वो सचमुच बहुत छोटे थे। शहजादा रिंग अक्सर उस चुड़ैल को मिलने आता और उसे शाही दावतों में लेकर जाता अपने खानदान के साथ। चुड़ैल तंग आ गई थी शहजादी की तरह पेश आते हुए। उसे नापसंद था पूरा दिन मुस्कुराते रहना और सब लोगों से अच्छे से पेश आना। दिन ब दिन चुड़ैल इस तरह अच्छी और नेक खातून बने रहने के लिए ज्यादा गुस्सैल हो रही थी। वो अपनी भूख से कहीं ज्यादा ढेर सारा खाना खाना चाहती थी। वो जंगली रक्स करना चाहती थी और चुड़ैल की तरह दहाड़ना चाहती थी बजाय अखलाक से बात करने के। उफ, चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। वो वापस महल में गई और 100 बार उसी बात को दोहराते हुए वो चिल्लाई और लात घूंसे मारे। मैं तंग आ गई हूँ अच्छा बनते बनते। कहाँ वो जंगल की आवारा जिंदगी जहाँ मैं जितना जी चाहे भाग सकती थी, लताड़ सकती थी और चिल्ला सकती थी। मुझे नफरत है पूरा दिन मुस्कुराने से, मुझे नफरत है अच्छे अखलाक से बोलने में, और मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वो कितना कम खाते हैं, वो कितना कम खाते हैं। मैं अपने भाई को ही खा डालूंगी अगर वो इसी वक्त मेरे लिए खाना नहीं लाता। इसी वक्त अचानक फर्श टूट गया और उसका भाई नुमाया हुआ खाने से भरी एक मेज के साथ। बहुत हो गया। एक और दिन अगर मुझे शहजादी बनकर रहना पड़ा तो मैं खुद शहजादे को मार डालूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? इस सल्तनत का बादशाह सचमुच बहुत ताकतवर है। वो हम दोनों को सजा देगा। फिर असली सिंगी को वापस लाओ और हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने उन पर जादू डाला है कि वो सोए रहेंगे जब तक कि दिन रात में तब्दील नहीं हो जाता, जो नामुमकिन है। वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो फिर मैं क्या करूँगी? पर चुड़ैल का भाई काफी गलत था।
उस अहमक शाहिर को ये इल्म नहीं था कि कई मर्तबा दिन भी रात में तब्दील हो जाता है। ये कहलाता है गिरहन, जब चांद सूरज को ढांक लेता है ताकि जमीन पर कोई रोशनी ना रहे, और तब दिन भी रात में तब्दील हो जाता है, ये चाहे कुछ ही वक्त के लिए हो। यही हुआ अगली दोपहर। क्या? नाश्ता? मैं नहीं जा रही। ओह, आज शहजादे को आने दो, मैं उसे मार डालूंगी। वो आ गया है। मैं आ रही हूँ। उस चुड़ैल ने तुम्हारी शक्ल इख्तियार कर ली है। मेरा हार, वो चिड़िया। ये जरूर शहजादा रिंग होगा। हमें उसे बताना चाहिए। उस रात जब चुड़ैल को छोड़कर शहजादा रिंग वापस जा रहा था तो एस्मंड ने उसे रोका उसके वापसी के रास्ते पर। तुम कौन हो? तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? मैं शहजादा एस्मंड हूँ, शहजादी सिंगी का भाई। तो क्या जंग खत्म हो गया? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? कोई जंग नहीं थी, और वो खातून जो उस महल में रह रही हैं, वो मेरी बहन नहीं है। वो शहजादी सिंगी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। मैं उस पर कैसे यकीन करूं जो तुम कह रहे हो? वो शहजादी सिंगी नहीं है, मैं हूँ। हमारे साथ आओ। एस्मंड और सिंगी शहजादे को महल में ले गए, चुड़ैल के कमरे की खिड़की पर, जहां वो फिर से चिल्ला रही थी और लात घूंसे लहरा रही थी। उसने सिंगी का हार तोड़ दिया और वो अपनी शक्ल में वापस आ गई। मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा बनते कहाँ वो जंगल की आवारा जिंदगी जहाँ मैं जितना जी चाहे भाग सकती थी, लताड़ सकती थी और चिल्ला सकती थी। मुझे नफरत है पूरा दिन मुस्कुराने से, मुझे नफरत है अच्छे अखलाक से बोलने में, और मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वो कितना कम खाते हैं। मैं अपने भाई को ही खा जाऊंगी अगर वो मेरे लिए खाना नहीं लाता। अचानक फर्श टूट गया और उसका भाई खाने से भरी एक मेज के साथ नुमाया हुआ। बहुत हो गया। एक और दिन अगर मुझे शहजादी बनकर रहना पड़ा तो मैं खुद शहजादे को मार डालूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? इस सल्तनत का बादशाह सचमुच बहुत ताकतवर है, वो हम दोनों को सजा देगा। फिर असली सिंगी को वापस लाओ और हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने उन पर जादू डाला है कि वो सोए रहेंगे जब तक कि दिन रात में तब्दील नहीं हो जाता, जो नामुमकिन है। वो कभी वापस नहीं आने वाले। फिर जब शहजादा सुबह आएगा, हम उस पर और महल पर एक तिलिस्म डाल देंगे और भाग जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम वापस कैसे आए? क्योंकि दोपहर रात में तब्दील हो गई। सचमुच? कब? तुम्हें सचमुच अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। हमें वालिदैन को पैगाम भेजना चाहिए, वे हमारे मुतालिक बहुत फिक्रमंद होंगे। तो एस्मंड और सिंगी के वालिदैन को एक पैगाम भेजा गया। वो भी उस तिलिस्म से आजाद हो गए थे जिस दिन दिन रात में तब्दील हो गया था। वो सब शहजादे रिंग के मुल्क में आए। शहजादे रिंग को सिंगी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और एस्मंड को मोहब्बत हो गई थी रिंग की बहन से। दोनों का निकाह बहुत शानो शौकत से हुआ और वो सब हमेशा के लिए बासुकून जिए। जहाँ तक साहिर और चुड़ैल का सवाल है, उन्हें उसी बालूत के दरख्त में कैद कर दिया गया जहाँ वो कैद रहे तब तक जब तक दोपहर रात में तब्दील नहीं हो गई।